एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन के साल में 2-3 महीने अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करें। जब कोई टीम में खिलाड़ी आ जाता है वो तो ब्रेक लेना नहीं चाहता। रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आईसीसी से कि हमें टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए। आपकी क्रिकेट क्यों महदूद रही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक? मैनेजमेंट ऑफ पीएसएल क्रिकेट कि वो मुझे सिलेक्ट करेंगे तो मैं खेलूंगा। कौन सा ऐसा प्लेयर आपके क्रिकेट कैरियर में रहा है जिसको आप समझते हैं कि इसको बॉल कराना मुश्किल है? दुनिया का कोई भी हो तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी स्किल्स पे पूरा एतमाद है, यकीन है। आप टॉस पे टीम में सिलेक्ट हुए थे? टीम में सिलेक्ट हुआ टॉस पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी अशरफ और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो मोहम्मद अब्बास का नाम पाकिस्तान के उन टॉप बॉलर्स में शामिल होता है जिन्होंने पाकिस्तान की फतूहात में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। मोहम्मद अब्बास इस वक्त इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ पर भी उनका ग्राफ जो है वो दिन ब दिन ऊपर चलता जा रहा है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक पहचान है ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर। मोहम्मद अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्बास साहब, क्या कहेंगे? आप इंटरनेशनल क्रिकेट आपने बड़ी खेली है और अपने बारे में कुछ बताएं। जी अशरफ भाई, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और अल्लाह का शुक्र है कि जिस जगह पे चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे वो काउंटी क्रिकेट है, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइम मैं 700 प्लस विकेटों के साथ अभी खेल रहा हूँ और अभी बिल्कुल इरादे हैं खेलने के और होपफुली कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोबारा से करूँगा और अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करूँगा। क्या आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतरीन है किसी भी खिलाड़ी की फॉर्म को बेहतर बनाने के लिए? अगर इंटरनेशनल सतह पर वो फेल होता है तो उसको वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए? जी बिल्कुल अशरफ भाई, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में ऊपर ऊंच नीच आती है अपनी। कभी आप पीक फॉर्म में होते हैं, कभी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपकी परफॉर्मेंसेस होती रहती हैं। ये क्रिकेट का हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है कि कभी आप खुश होते हैं, कभी आपका काम पीक पे होता है, कभी डाउन होता है। तो ये आपको एक टाइम मिल जाता है कि थोड़ा सा आप नीचे की सतह पे एक स्टेप नीचे आके तो अपने आप के ऊपर अपना काम करें और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उसमें अपनी फॉर्म को दोबारा हासिल करें और फिर आप इंटरनेशनल में दोबारा कम बैक करके तो एक अच्छा परफॉर्म करें। एक भी खिलाड़ी, जिस तरह आपने कहा कि उसकी अगर फॉर्म ख़राब होती है तो वो डोमेस्टिक में जा गए, तो खिलाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से क्या कहेंगे? आजकल तो इंटरनेशनल क्रिकेट और कौमी सतह पर खिलाड़ियों का फ़िटनेस के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अशरफ भाई, आई थिंक कि आजकल के दौर में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे माइंड के मुताबिक ये है कि हमें कम से कम एक साल में अपनी जो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, अपनी बायोमैकेनिक्स हैं, उस पर 2-3 महीने काम करना चाहिए ताकि एक बंदा रिफ़्रेश हो के तो दोबारा से अपनी क्रिकेट को एंजॉय करे और उसमें बेस्ट देने की कोशिश करे। और आई थिंक जैसे अपनी गाड़ियों को देख लें, अपनी चीज़ों को देख लें कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम उनको भी सर्विस कराते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन भी चाहिए हमें कि साल में 2-3 महीने अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करें और क्रिकेट से भी थोड़ा सा अवे होते हैं। एक चीज़ बस जस्ट क्रिकेट ग्राउंड, होटल रूम, तो इसमें आई थिंक कि वक्फा होना चाहिए 2-3 महीने का और अपनी बायोमैकेनिक्स पे और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि अब्बास भाई, क्रिकेट क्या समझते हैं कि ये जो फिटनेस है ये प्लेयर्स के अंदर इसके लिए जज्बा होना चाहिए कि उसने अपने आप को फिट रखना है? बिल्कुल, हर बंदे को अपना पता होता है कि मेरी बॉडी इस टाइम क्या कह रही है, क्या नीडेड है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा एडवांस है। आपको पता है कि क्या ज़रूरत है आपको, जैसे कि डाइट, नींद बिल्कुल। और क्रिकेट, ये सारा मिक्सचर है। तो आपको पता है कि मैचेस चल रहे हैं तो आपने क्या लेना है, कितनी डाइट लेनी है, कितनी नींद चाहिए, कितनी ट्रेनिंग चाहिए। जब मैचेस नहीं है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए कि या आपकी स्किल्स ट्रेनिंग चाहिए। तो डिफरेंट लेवल्स हैं और मेरे ख्याल से जो है इस पे काम करने की ज़रूरत होती है क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो हमें थोड़ा सा ब्रेक लेके तो इस पे काम करना चाहिए, आई थिंक सो। तो अब्बास साहब, मुझे ये बताइए, जैसा आप कह रहे हैं कि ब्रेक लेके काम करना चाहिए, जब कोई टीम में खिलाड़ी आ जाता है वो तो ब्रेक लेना नहीं चाहता, तो वो किस तरह ब्रेक उसकी
करवाई जाए? देखिए, ये बिल्कुल प्लान्स बनने चाहिए और कम्युनिकेशन होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड, टीम्स और प्लेयर के दरमियान। तो ये कम्युनिकेशन लेवल जो है होना चाहिए और इसको बढ़ाना भी चाहिए, और दोनों को मिल बैठ के बात करने से, कम्युनिकेट करने से ही इन चीज़ों का हल निकलता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी की पार्ट। तो जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान की फतूहात में फास्ट बॉलर्स का माजी में बहुत कलीदी किरदार अदा रहा है। अब क्या समझते हैं कि हमारे फास्ट बॉलर उस पाया के नहीं है कि वो किरदार माजी वाला अदा कर सकें? देखिए, फास्ट बॉलर्स ये पाकिस्तान की बहुत जरहेज़ मट्टी है। फास्ट बॉलर्स कभी भी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा इनको पॉलिश करने की ज़रूरत है। और हमें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि पूरी दुनिया में वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे 100 बॉल, T20, एक कंट्री में ख़त्म होती है एक लीग, दूसरी कंट्री में स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोड वर्क आ गया है। तो इसमें आई थिंक कि हमें जो 4 डे क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको वैल्यू देने की ज़रूरत है, वो खेलने की ज़रूरत है। जब जैसे-जैसे हम वो क्रिकेट खेलेंगे, उसको वैल्यू देंगे, उसको टीवी के ऊपर लाएँगे या यूट्यूब चैनल्स उसको दिखाएँगे, जैसे कि काउंटी क्रिकेट में होता है, तो आई थिंक कि उसमें उससे एक आपकी वाइट बॉल क्रिकेट भी बेहतर होगी, उसमें बॉलिंग फिटनेस बेहतर होगी, उससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर होगी। तो आई थिंक उस हमें एज़ ए पाकिस्तानी हमें 4 डे क्रिकेट को वैल्यू देनी पड़ेगी और उस पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। उसकी वजह से हमारी दूसरी क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी। जिस तरह पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पिछले 1.5-2 साल से बिल्कुल डाउनफॉल है, तो क्या समझते हैं इसके बावजूद भी आप इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मांग उसी तरह है? बिल्कुल, जैसे बिल्कुल थोड़ा फ़र्क तो आता है, ये नहीं है कि जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क आता है। लेकिन सबसे पहले वो देखते हैं कि अवेलेबल कौन-कौन सा प्लेयर है, फुल सीज़न के लिए अवेलेबल है या थोड़े के लिए। तो जो फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और हमें थोड़ा-सा ये भी है, मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ आईसीसी से कि हमें टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलनी चाहिए। जैसे-जैसे हमें आइस टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा मिलेगी, हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू ज़्यादा देंगे और हमारी दूसरी क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी। और बिल्कुल काउंटी क्रिकेट में हमारे बॉलर्स की डिमांड है और खेलते भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स परफ़ॉर्म भी अच्छा करते हैं उधर। अब्बास भाई, अक्सर देखने में आया कि जब फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार होता है तो उसके बाद उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और अगर रिकवरी होती भी है तो वो जिस पेस के साथ आता है उसकी पेस नहीं रहती। देखिए, जैसे मैंने पहले बात की कि बात वही है कि आपने अपना वर्कलोड देखना है कि मेरी बॉडी की हालत क्या है, मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए, मुझे इस टाइम क्या ज़रूरत है। तो उस चीज़ को बड़ा डीपली देखना पड़ता है और उस पे काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने बोला कि साल में से 2 से 3 महीने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और अपने बायोमैकेनिक्स पे काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी मैं आया हूँ काउंटी क्रिकेट से 1 अक्टूबर को, और उसके फ़ौरन बाद मैंने डिपार्टमेंट की टीम को जॉइन कर लिया। लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं पहला 1-2 मैचेस में अवेलेबल नहीं होऊँगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि मैं इतना लंबा सफ़र भी है, फिर जेट लैग है, उन चीज़ों पे काम करूँगा, फिर मैं अपनी थोड़ी-सी स्ट्रेंथ पे काम करूँगा। तो ब बीच में मैचेस खेला हूँ और उसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल भी जीते हैं और मैं फ़ाइनल का मैन ऑफ द मैच था। अब जो मुझे टाइम मिला है, कुछ टीमों के कैंप लगे हुए हैं, लेकिन मेरा प्लान ये है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे काम करूँ। तो सबसे पहले कि आपने अपना देखना है कि आप हैं क्या, आपको क्या चाहिए, किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई थिंक we need to be a more professional about our training, our bowling, our fitness, our diet, sleep, everything. जिस तरह अभी आपने कहा कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट में हर प्लेयर्स को अपने आप को महदूद कर देना चाहिए ना, वो एक फॉर्मेट के लिए खेले या वो तीनों फॉर्मेट के लिए वो दस्तयाब होता है? देखिए आशा भाई, डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे कितनी क्रिकेट खेल रहा है। अगर वो पूरा साल बिजी है तो उसमें उसको प्लान करना है कि मैं ये 2 महीने मैंने क्रिकेट खेली है, अब इसमें मुझे 15 से 20 दिन 1 महीना मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम देना है। और कितना प्रोफेशनल है अबाउट अपनी डाइट में, अपनी खाने पीने में, अपने रेस्ट में। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और आई थिंक जो करता है वो लॉन्ग टर्म्स खेलता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ, अल्लाह का शुक्र है 700
प्लस विकेट्स हैं मेरी फर्स्ट क्लास में, और अभी तक मैं स्टिल खेल रहा हूँ। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। अपनी ट्रेनिंग में पाकिस्तान खेलने से पहले मुझे, मेरी बॉडी यूज़ टू नहीं थी जिम ट्रेनिंग की, लेकिन उसके बाद मुझे इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला और मैंने इस पे काम किया। अब मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि आपका बॉलिंग एक्शन क्या है, स्मूथ है, आप कितनी देर बाद थकते हैं, आपका नीचे लोअर बॉडी से भी बॉलिंग एक्शन है, अपर बॉडी से भी है, आपका सेम है तो आपको कम इंजरी होगी। अगर आपका थोड़ा सा डिफरेंट बॉलिंग एक्शन है, आपको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला कि उसको बायोमैकेनिक्स पे काम करने की ज़रूरत होती है उन बॉलर्स को। और उसके बाद फिर अपनी ट्रेनिंग, अपनी स्ट्रेंथ, सबसे पहले आप हैं क्या, और उसके बाद आपकी कितनी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, और उसके बाद आप कितनी देर में रिकवरी बिल्कुल। करते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे बहुत काम करने की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जूनियर बॉलर्स को करनी चाहिए। अब्बास भाई, हम किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। जिस तरह हम शहीनशाह अफरीदी की बात करें तो शहीनशाह अफरीदी जब इंजरी के बाद वापस आए हैं तो उनकी पेस वो नहीं रही, और जिसका पूरी दुनिया को पता है कि उनकी पेस नहीं रही। क्या वो उनकी रिकवरी मुकम्मल नहीं हुई थी, या वो रिकवरी से पहले उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आएगी? देखें इशरू भी, जब बंदा इंजर्ड होता है और उसके बाद उसको टाइम टाइम चाहिए होता है, कुछ मैचेस चाहिए होते हैं, कुछ जैसा कि आपने देखा कि कुछ मैचेस के बाद उसने अपनी पेस को वापस लेके आया है, उसने तेज़ बॉलिंग भी की है। तो आई थिंक कि इस पे बेहतर है कि पीसीबी के मेडिकल पैनल और वो अपने आप को कम्युनिकेट करें, एक टेबल पे बैठें और उसमें देखें कि मैंने कितने मैचेस खेलने हैं और कितने मैचेस के बाद कितने मैचेस में रेस्ट मिलनी चाहिए। तो मेन थिंग इज़ कम्युनिकेशन, कि वो करनी चाहिए सबको मिल बैठ के, तो उस चीज़ से फिर हल निकलते हैं। आपकी तरफ आता हूँ। 25 टेस्ट मैच आपने खेले और 90 प्लस विकेटें हैं आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में, और आपका डेब्यू वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुआ, और आपका आखिरी मैच भी अभी तक जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है। आपकी क्रिकेट क्यों महदूद रही सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक? आपने क्या वनडे T20 क्रिकेट को नहीं अपने तौर पर उसको खेलने का कोशिश की? देखें श्रभी, मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं मैं वो करता हूँ। जो डोमेस्टिक की जो वनडे क्रिकेट है 50 ओवर्स की, वो मैं काउंटी के साथ, जिस काउंटी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी तरफ से भी मैं खेला हूँ। उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में आके जब मैं वापस आया हूँ तो वनडे टूर्नामेंट ही चल रहा था, वो मैं आके खेला हूँ। फाइनल का मैं मैन ऑफ द मैच अल्हम्दुलिल्लाह 50 ओवर्स का प्रेसिडेंट कप का स्टेट बैंक से। उसके बाद मेरे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 60 के अराउंड में मैचेस हैं और 90 के अराउंड मेरी विकटें हैं। अंडर 5 मेरा इकॉनमी रेट है। उसमें T20 में भी मैं खेला हूँ। जैसे जैसे जो क्रिकेट मुझे मिलती है डोमेस्टिक में, वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेलता हूँ और मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं है कि मैंने महदूद किया। हाँ, PSL के मैं 3 मैचेस खेला हूँ। 3 मैचेस में से 2 का मैं मैन ऑफ द मैच हूँ। 2 ट्रॉफियाँ मेरे पास पड़ी हैं। और उसके बाद तो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मैनेजमेंट ऑफ PSL क्रिकेट, कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे तो मैं खेलूँगा। ठीक है, तो जो भी क्रिकेट मुझे मिलती है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश अगर करता हूँ। PSL में आपको मौका नहीं मिलता तो क्या, जैसा CPL हो रही है और दीगर बांग्लादेश लीग हो रही है, श्रीलंका की लीग हो रही है, दुबई में T10 हो रही है, तो क्या आपने उस तरफ अपना रुझान नहीं किया? क्योंकि अब तो क्रिकेटर कहता है कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। अब बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आप देखें कि काउंटी क्रिकेट में ऑलमोस्ट 6 महीने लगते हैं और उसके बीच में ही वाइट बॉल क्रिकेट आती है, तो जो मुझे उधर मौका मिलता है वो मैं खेलता हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं काउंटी क्रिकेट से फ्री होता हूँ अप्रैल से एंड ऑफ सितंबर वो होती है, उसके बाद फिर अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट मार्च तक पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। तो मैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देता हूँ, बजाय कि दुनिया की और किसी जगह पे जाके तो मैं उनकी डोमेस्टिक खेलूँ। कौन सा ऐसा प्लेयर आपके क्रिकेट कैरियर में रहा है जिसको आप समझते हैं कि इसको बॉल कराना मुश्किल है, ये इसका सामना ना ही करना पड़े तो बेहतर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसका सामना ना करना पड़े तो बेहतर है। दुनिया का कोई भी हो, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी स्किल्स पे पूरा एतमाद है, यकीन है। लेकिन जो दुनिया के अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट आई थिंक केन विलियमसन हैं, जो रूट हैं, तो ये दुनिया के अच्छे बैटर्स में आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको भी आउट किया हुआ है। और लेकिन उनको बॉलिंग करने में, उनको आउट करने के लिए
थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मोहम्मद अब्बास, बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि फैमिली स्पोर्ट की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा खिलाड़ी था या क्रिकेटर था जिसको देखकर आपने अपना उसको क्रिकेट को आगाज़ किया? जी नहीं, मुझे फैमिली स्पोर्ट मीन्स के मुझे वालिद साहब की थोड़ी बहुत था कि चलें ये खेले, लेकिन हमारी फैमिली में इवन के गांव तहसील में कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था। तहसील समड़ियाल गांव मेरा जेठी गया, तो मुझे तो इवन के अब्बू बिठा के जाते थे शॉप पे, हमारी टेंट सर्विस की शॉप होती थी, तो अब्बू ने साइड पे होना, मैंने शॉप बंद करके ग्राउंड में भाग जाना। तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह का शुक्र है, अगर मुझे तो उन्होंने जब आप उन्होंने ग्राउंड में भाग जाते थे शॉप छोड़कर, तो कभी डांट डपट या मार भी पड़ी है? नहीं, उस वजह से मुझे डांट नहीं पड़ी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे उनकी तरफ से कोई डांट डपट नहीं थी, लेकिन मैंने टू बी ऑनेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपनी क्रिकेट के लिए अपने पेरेंट्स से कभी डिमांड 1 रुपए की भी नहीं की कि मैंने शूज़ लेने हैं, मैंने बॉल लेना है, मैंने बैट लेना है। अल्लाह का शुक्र है मैं साथ में काम करता होता था और उससे मैं अर्न करके तो अपनी क्रिकेट पे खेलता था। हाँ, एक दफ़ा टेप बॉल का टूर्नामेंट था हमारे गांव में तहसील लेवल पे, तो वो मैं रात को खेल रहा हूँ, तो ओवर में 2-3 वाइड बॉल हो गए, तो लाइट चली गई, तो हम इकट्ठे हुए और पीछे से मुझे एक बैट की आवाज़ आई जो मुझे पड़ा धड़ल करके। तो मैंने कहा ये किसकी जरूरत है, तो वो मेरे वालिद साहब थे कि ये क्या कर रहे हो। तो उसके अलावा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी को मौका नहीं यानी दिया। खेलने पे नहीं, वाइट बॉल कराने पर आपको बैट पड़ा है? वाइट बॉल कराने पे मुझे वो बैट पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उसकी उसके बाद अब मेरे शॉप बंद करके क्रिकेट खेलने पे कभी उस तरह से वो नहीं हुआ। पहले ज़ाहिर सी बात है, हमारा जो कल्चर है, सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, कोई काम कर ले, कोई जॉब कर ले, कोई सैलरी लग जाएगी या अपना कोई बिजनेस खोल लेगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी साथ में जो काम आप किए। आज मेहनत के बलबूते पर आप यहाँ पर आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, हाँ जी बिल्कुल, मैंने मेहनत की, मैं काम किए, वेल्डिंग का एक लेदर फैक्ट्री में किया, उसके बाद एक लॉ फर्म में भी मैंने काम किया, साथ में अपनी रात को टेप बॉल क्रिकेट खेलता होता था, उससे थोड़े बहुत पैसे मिलने, उसमें फैमिली की टेक केयर भी करनी है और उसके बाद फिर अपनी क्रिकेट पे भी लगाने। तो ये बड़ा मैंने हार्ड वर्क किया है, बड़ा हार्ड टाइम भी देखा है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस मुकाम पे अल्लाह ताला ने पहुँचाया। मोहम्मद अब्बास, एक तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट का एरा बहुत लंबा एरा है, आपकी नज़र में कौन सा एरा सबसे बेस्ट था और क्यों क्यों वो बेहतर था? देखें, पाकिस्तान टीम का एरा आई थिंक ये 2-3 साल पहले हमने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं। जब वसीम भाई, वकार भाई बॉलर्स थे, मुशी भाई, शुक्लैन भी, उन्होंने बड़ा राज किया है। उसके बाद फिर आसिफ भाई आए जो कि पाकिस्तान में मेरे फेवरेट बॉलर हैं। उसके बाद सैफ़ी भाई ने बहुत सारी जीत दिलवाई पाकिस्तान टीम को। मिसबा भाई, यूनुस भाई थे, तो ये दुनिया के टॉप के प्लेयर्स रहे हैं और दुनिया पे राज किया है। इवन कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 2-3 साल में खेला हूँ और मैं था, मोहम्मद आमिर, यासिर शाह, हसन अली था, बाद में शाहीन ने ज्वाइन किया, तो आई थिंक हमारी बेस्ट एवरेज थी दुनिया में 3 सालों में। तो बहुत सारी कामयाबियाँ हम लोगों ने समेटी। अक्सर हम गिला सुनते हैं कि जो वकार और वसीम का जो एरा था उसमें बहुत सारे हमारे जो यंग फास्ट बॉलर थे वो उनको मौका नहीं टीम में मिल सका, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट भी अभी आपकी टीम चैंपियन भी है। आप समझते हैं कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो मुस्तकबिल में आकर हमारे शाहीन, नसीम और इनका खला पूरा कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो जस्ट वनडे टूर्नामेंट हुआ है, तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो लास्ट 3-4 सालों में खेल रहे हैं लड़के वही खेल रहे थे। अभी हुसनैन बड़ी अच्छी फॉर्म में था। उसके बाद हमारी टीम में 1-2 लड़का है, यंग आए हैं इस दफ़ा। जो मेरी पुरानी टीम थी उसमें मोहम्मद इलियास था, समीन गुल था, आफाक एक लड़का भी गनी ग्लास में गया, वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान टीम के लिए। तो नसीम के अपने भाई हैं, लेकिन ज़्यादा अब मैं उनको ज़्यादा रेट करता हूँ जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट को
थोड़ा प्रेफर करते हैं, और उसमें देखा जाता है आपको कि पूरे दिन में फर्स्ट पहले स्पेल में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड स्पेल में क्या है, नेक्स्ट डे आप कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, सेकंड इनिंग में आपकी कैसी बॉलिंग करते हैं। तो आई थिंक जो बात वही आ जाती है कि जब हम 4 डे क्रिकेट खेलेंगे और वो 2-3 सीज़न खेलेंगे, उसमें हम डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे, पंजाब में, सिंध में, तो फिर बॉलर का पता चलता है, हर चीज़ का टेस्ट होता है। तो हम अगर अपनी 4 डे क्रिकेट को वैल्यू देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलर्स आ सकते हैं। कितनी वैल्यू आप समझते हैं देनी चाहिए? जिस तरह अभी हमारा 4 डे का कायदा ट्रॉफी टूर्नामेंट भी ताखीर का शिकार हो गया, शायद आपने वो भी खेलना था। हाँ जी, बिल्कुल मैं अवेलेबल था, और क्योंकि मैं लाहौर में ही रजिस्टर्ड हूँ, मैं लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ गुज़श्ता 5 सालों से, तो मैंने लाहौर की तरफ से ही नाम दिया हुआ है अपना। और मैं जब भी आता हूँ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ खेलने की कोशिश करूँ, और अपना एक्सपीरियंस जो है वो यंगस्टर्स में पास करूँ। तो आई थिंक कि जैसे आप देखें कि काउंटी क्रिकेट अभी 20 दिन गुजरे हैं, उनको 20 दिन और चाहिए, और वो जो नेक्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होना सीज़न, उसका वो शेड्यूल दे देंगे। तो आई थिंक वैल्यू इस तरह से भी है कि हमें जो शेड्यूल है उसको प्रॉपर तरीके से बनाएं, मिल बैठ के सारे स्टेक होल्डर्स, और उसको फिर बैक करें, उसमें चेंजिंग कम से कम करें, ताकि प्लान्स कर सकें प्लेयर्स भी अपनी फैमिली के साथ। जैसे कि फिर हम कर सकते हैं कि हमने ये टूर्नामेंट खेलना है, इसमें हमने ब्रेक लेनी है, फैमिली के साथ हमने जाना है, थोड़ा मेंटली रिलैक्सेशन के लिए हमने ये काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक करने की ज़रूरत है, इस पे कर रहे हैं सारे, लेकिन इस पे थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस पर स्ट्रिक्ट रहें अपने फैसलों पे, फिर रिजल्ट भी आएंगे। और उसके बाद इसको मीडिया पे लेके आएँ। काउंटी क्रिकेट में सारे मैचेस आपको एक टाइम पे आई थिंक 9 से 10 मैचेस हो रहे होते हैं, सारे मैचेस यूट्यूब पे लाइव आ रहे होते हैं डिफरेंट चैनल्स पे। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आप घर बैठे देख सकते हैं यूट्यूब पे कि किस टीम का मैच किसके साथ किधर हो रहा है, फैसिलिटीज़ क्या हैं, अंपायरिंग कैसी हो रही है, प्लेयर्स कैसे हैं। तो अब मेरे ख्याल से इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आया, डोमेस्टिक क्रिकेट में हम जो खिलाड़ियों को मैच फीस दे रहे हैं या डेली अलाउंस दे रहे हैं, डोमेस्टिक की सतह पर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट माजी में ऐलान हो चुके हैं। अब नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं पता अभी आप लोगों को मिला है डोमेस्टिक में या नहीं, लेकिन आवाज़ तो ऐसी आ रही है कि शायद अब जल्द डोमेस्टिक क्रिकेट में आप लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। जी, वो पहले भी मिलते इतनी हैं। रकम है कि वो प्लेयर्स, डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर जो है वो अपना गुजर बसर कर सके? आप देखें अशरफ भाई के पहले भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं डोमेस्टिक के, वो डिफरेंट कैटेगरीज थी, आई थिंक 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। तो जैसे महंगाई है सबको पता है, और उसके मुताबिक प्लेयर्स का ख्याल रखना चाहिए। आई थिंक अब जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं वो 150 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, सैलरीज बढ़ गई हैं, लेकिन मेरा ख्याल से कि जो दूसरे रीजन के प्लेयर्स हैं उनका भी सोचना चाहिए, उनको भी सैलरी लगनी चाहिए, आई थिंक सो। लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, आएगा फिर देखेंगे क्या है, किस कैटेगरी में हूँ मैं। लास्ट ईयर तो मैं बी कैटेगरी में था, तो और मैं 6 महीने सैलरी लेता हूँ, 6 महीने मैं इंग्लैंड चला जाता हूँ। तो अभी देखते हैं कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट आता है। मोहम्मद अब्बास, आप क्योंकि पाकिस्तान टीम अब जा रही है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के बाद उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ पर 3 वनडे 3 T20 मैचेस हैं। क्या आप समझते हैं कि आप में इतनी आप फिट हैं कि आपकी दस्तयाबी है पाकिस्तान टीम के लिए? अशरफ भाई देखिए, मैं 11 मैचेस 14 में से खेल के आया हूँ, लेकिन उधर इतना अच्छा शेड्यूल होता है कि आपको पूरी रिकवरी मिलती है, पूरी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। बीच में महीने में वो 3 मैचेस होते हैं, अगर 4 से 5 हुए तो फिर आपको 2 हफ्ते का रेस्ट मिल जाता है, नहीं तो 3 मैचेस के बाद 1 हफ्ते का रेस्ट होता है। फिर जब उनका 100 बॉल होता है उसमें पूरे 1 महीने, इस दफ़ा तो 1 महीना और 21 डेज़ का, ऑलमोस्ट 2.25 महीने का रेस्ट था। तो अच्छी खासी मैंने ट्रेनिंग की है, इसी वजह से आके मैं अभी डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रेडी। जब भी मुझे मौका मिले, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वो वनडे क्रिकेट है, T20 है, तो पाकिस्तान के लिए आई एम अवेलेबल। अपने कैरियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या बताएं जो समझते हैं कि आपको हर वक्त याद आता है, इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर भी? हाँ, काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं, क्योंकि बड़ा हार्ड टाइम देखा है, बड़ी मेहनत की हुई है। एक टाइम तो वो है कि जब मैं फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला था, डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 में मेरी सिलेक्शन होनी थी टीम में। तो मेरे और एक दूसरे फास्ट बॉलर में टॉस हुआ था कि जो टॉस जीतेगा वो लड़का खेलेगा। तो वो कैप्टन
अभी भी मुझे याद है जिस कैप्टन ने मुझे सपोर्ट किया, खुरम शहजाद नाम है, वो भी कतर की टीम में खेलते हैं। तो उन्होंने टॉस किया, वो जीते, वो मैं खेला, उस मैच में मैंने 5 आउट किए। फिर मैं रीजन अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट हुआ। नहीं, आप टॉस पे टीम में सेलेक्ट हुए थे? टीम में सेलेक्ट हुआ टॉस पे। अच्छा। मैनेजमेंट इकट्ठी हुई, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, कैप्टन, कोच, सारे। सियालकोट की बात कर रहे हैं? सियालकोट की बात कर रहा हूँ। तो ये मैच से एक दिन पहले उन्होंने आपस में जो है ना डिस्कशन हुई, कैप्टन को टीम दी गई कि ये आपकी टीम खेलेगी। कैप्टन ने बोला जी अब्बास अच्छा है, उसको लास्ट गेम है, उसने एक मैच खेला, वो भी इंजर्ड हो गया था, तो उसने पूरी बॉलिंग भी नहीं की, तो उसको खिलाएं। तो मैनेजमेंट में से किसी ने बोला नहीं यार, कुछ लड़कों ने ज़्यादा आउट किए हैं तो वो ज़्यादा कर लेंगे, थोड़े और कर लेंगे, रीजन में आ जाएंगे। तो कैप्टन ने बोला जी कि वो अगर सुबह 5 आउट कर देता है तो फिर उसके 2 मैचों में उन जैसे आउट हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप बहस ना करें। एक मैनेजमेंट में से बंदे ने बोला, तो वो एक बहस ना करें, टॉस कर लें। कैप्टन ने बोला करें जी। टॉस हुआ, कैप्टन टॉस जीता, मैं मैच खेला, मैच में मैंने 5 आउट की और मैं रीजन की अंडर 19 की जो अकेडमी लगती है उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। फिर वहाँ से हम उस साल भी दोनों ट्रॉफियाँ जीते। फिर नेक्स्ट ईयर मेरी रीजन में सिलेक्शन हुई, अंडर 19 खेला, उसमें मैंने टॉप किया, फाइनल का मैन ऑफ द मैच था, 10 आउट किए, उसमें भी हमने दोनों ट्रॉफियाँ 1 डे और 3 डे की जीती। और वहाँ से फिर मेरी फर्स्ट क्लास में सिलेक्शन हुई। फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से जी। इंटरनेशनल का कोई वाकया? इंटरनेशनल का वाकया एक तो ये कि विकेट डेब्यू जो मिसबा भाई ने मुझे कैब दी वेस्ट इंडीज़ में, तो वो लम्हा मेरे लिए यादगार है। और कुछ चीज़ उसके बाद आई थिंक कभी फख्र होता है कि ज़हीर बाज़ का भी तल्लुक सियालकोट से था, एशियन डॉन ब्रेडमैन का खिताब भी उन्होंने पाया। जी जी, तो आपका उस शहर से तल्लुक होना, वहाँ से इलाके से तल्लुक होना? उस शहर की मेरे अभी भी मेरे साथ प्यार है। मैं जब तक, मैं आपको बताऊं, मैं जब भी बाहर से आता हूं या महीने डेढ़ के बाद, मैं जब तक अपने पेरेंट्स को ना मिल के आ जाऊँ मुझे सुकून नहीं आता। ठीक है, और फ़ख्र है, आई एम बिलोंग फ्राम सियालकोट। ठीक है, जहाँ से अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं रहमतुल्लाह अलैह, ज़हीर अब्बास साहब हैं, उसके बाद शुएब भाई हैं, इजाज़ भाई हैं। ठीक है, अभी भी हमारे सियालकोट से मेरी क्लब से हैं अब्दुल्ला शफीक, हुरैरा, मोहम्मद अली। तो फ़ख्र होता है कि सियालकोट के लोगों ने अपने बलबूते पे एयरपोर्ट बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है, अपने बलबूते पे अपनी एयरलाइन बनाई। बिल्कुल ठीक है, मैं जब क्लब क्रिकेट स्टार्ट की तो वो जिलानी साहब जो उनके डायरेक्टर हैं, वो हमारे समड़ियाल एक क्रिसेंट क्लब है वहाँ के, उसके वो प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने बनाया, तो बिल्कुल फ़ख्र होता है। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाता हूँ। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि लास्ट ईयर सियालकोट रीजन ग्रेड 2 में थी, तो सबसे पहले मैं था कि मैंने हैंड रेज किया, मैंने कहा यार मैं नहीं देखना चाहता, हालांकि मैं सियालकोट, मेरी आपसे बात भी टेलीफोन बात हुई थी, आपने कहा मैंने वो खेलना, अपनी टीम को बनाना चाहिए। हाँ जी, मैंने ये प्लान किया, हसन अली से बात हुई, बिलावल भट्टी से बात हुई, डिफरेंट लड़कों से बात हुई कि मैंने कहा यार हमारी सियालकोट की टीम फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ। मैंने कॉल की मलिक जुल्फ़कार साहब को, मंसूर अमजद, उनको कॉल की, मैंने कहा जी कि मैं अवेलेबल हूँ, मैं जब भी पाकिस्तान पहुँचूंगा मैं सियालकोट से खेलूंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं सियालकोट को ऊपर लेके आऊँ फर्स्ट क्लास में। इस साल भी मुझे सियालकोट से कॉल आई कि आपने सियालकोट से खेलना है। मैंने कहा जो मेरा मकसद था वो मैं पूरा हो गया, आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, अब मैं लाहौर से खेलूँगा, क्योंकि 6 महीने मेरे उधर गुजरते हैं, तो मेरी फैमिली को भी मुझे चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दूँ। तो सियालकोट के साथ हर टाइम दिल धड़कता है, लेकिन अब क्रिकेट की वजह से मैं मूव हुआ हूँ लाहौर, तो फिर अपनी भी ट्रेनिंग करनी है और इस वजह से अपना भी सारा प्लान कर रहा हूँ। और इस इंटरव्यू के बाद मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए जाऊँगा। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद अब्बास लाहौर है, लाहौर का दिल हमेशा बड़ा रहा है और उसने बाहर से आने वाले सबको, क्रिकेटर्स को वेलकम किया है, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वो दूसरे मिसबाह फैसलाबाद से है, सरगोदा से है, तो उनको हफीज़ सरगोदा से है, तो उनको हमेशा वेलकम किया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद अब्बास और उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के हवाले से और पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से आपके साथ काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आप अगले प्रोग्राम में एक और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।